हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको लेके आया हूँ बहुपद के शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, बहुत सारी बातें नहीं करनी है इसमें, क्योंकि सिलेबस को लेके चलना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ाना है और समय है 2 महीने लगभग बोर्ड के एग्ज़ाम। तो देखिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हूँ, टाइप करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप का जितना भी क्वेश्चन बहुपद के बने एग्जाम में वो सारे इस टाइप से ही बने। तो आपके सामने एक टाइप का क्वेश्चन है, बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना। तो देखिए, शून्यकों का अब आपके सामने है योगफल ज्ञात करना। जो भी बहुपद है वो भी ax² + bx + c के रूप का है। और मैं आपके सामने एक सूत्र भी लिख दिया हूं कि शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी इसी सूत्र से शून्यक का योगफल निकलेगा। यानी आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और एक तरीका और भी है, योगफल बराबर -b/a। तो सेम है, चाहे इससे लगाइए चाहे योगफल का सूत्र -b/a करके लगाइए। तो चलिए हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम पहले सवाल ए पर चलते हैं। आपके सामने एक बहुपद द्विघात है 3x² + 5x - 2। तो देखिए, हम इसको करते क्या है, आप बहुपद यानी ax² + bx + c से तुलना कर दीजिए। यानी तुलना का मतलब ये है कि ax² + bx - 2, यानी तुलना कर दीजिए इससे। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, तो जो x² का गुणांक a है उसके स्थान पर x² का गुणांक यानी इस क्वेश्चन में 3 है, यानी x² का गुणांक a है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जाएगा कि x² का गुणांक 3 है। तो आप अगर शून्यकों का योगफल निकालते हैं, शून्यकों का योगफल, देखिए अगर शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो आप लिखते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। आपको 2 चीजें ज्ञात करनी है, एक x का गुणांक और एक x² का गुणांक। तो सामने आप जब तुलना करते हैं तो देखिए, x का गुणांक यहाँ b है और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 5 है। तो आप सर्वप्रथम करिए क्या, सर्वप्रथम आप ये करिए कि आप x का गुणांक जो b है यानी x का गुणांक जो 5 है वहां आप लिख लीजिए। या तो आप a की जगह क्या दिया गया है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है, देखिए bx + c कर दीजिए इसे, bx + c। तो c की वैल्यू है -2। ये तुलना करने पर हमने बहुपद ax² + bx + c से प्रश्न की तुलना करने पर हमने पाया कि a की जगह 3, b की जगह 5 और c की जगह -2 है। तो देखिए, यहाँ पर x का गुणांक क्या था, b था, और x² का गुणांक क्या था, a था। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप योगफल निकालेंगे तो -x का गुणांक, तो -x का गुणांक यानी x का गुणांक क्या है, b, यानी b का मान कितना है, 5। तो आप माइनस देखिए फार्मूले में ही है, तो b की जगह 5 लिखिए और बाकी या तो ऐसे कर दीजिए -b/, चाहे ऐसे कर दीजिए -b/, x² का गुणांक क्या है, a है, तो x² का गुणांक a। तो ये यहाँ पर आपका आता है -b/a। तो b की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 3। ये हो गया आपका शून्यकों का योगफल -5/3। देखिए, डायरेक्ट आप इसका भी प्रयोग कर लीजिए या डायरेक्ट सीधा शून्यकों का योगफल आप ये भी लिख सकते हैं बराबर -b/a, और इस बहुपद से तुलना कर दीजिए प्रश्न का, वहां पर a की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर b की वैल्यू निकाल लीजिए, c की वैल्यू निकाल लीजिए। और यहाँ पर x² का गुणांक आप जानते ही हो कि x² का गुणांक क्या होता है, b है,
तो b आप लिख दिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, तो आपने a लिख दिया। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए a है, तो आपने एक्स का गुणांक लिख दिया a। तो अब प्रश्न से ए बी सी का मान क्या है, a का मान है 3, b का मान है 5, c का मान है -2। तो आपको -b/a, योगफल में केवल -b/a चाहिए, तो -5/3 आपने लिख दिया। ये योगफल का सूत्र। ठीक इसी तरह मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी लेता हूं और तीसरा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा कि आप उसका प्रैक्टिस करिए। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन जो बी है, 3x² + 5x + 2, तो इसकी तुलना बहुपद द्विघात से कर दीजिए। ax² + bx + c, तो a की वैल्यू क्या दिख रहा है, a की वैल्यू 3 है। b की वैल्यू क्या दिख रहा है, b की वैल्यू 5 है। और c की वैल्यू क्या दिख रहा है, c की वैल्यू 2 है। यानी बहुपद द्विघात या द्विघात बहुपद से आप तुलना कर दिए तो आपको ए बी सी का मान मालूम हो गया। अब आपसे अगर शून्यकों का योगफल पूछे तो शून्यकों का योगफल बराबर, आप चाहे ये भी लिख दीजिए और चाहे ये लिख दीजिए, -b/a, तो माइनस फार्मूले में रहेगा, -b की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 3, यानी इसका मान भी -5/3 आया और उसका मान भी -5/3, क्योंकि देखिए 3x² + 5x -2 था, यहाँ पर 3x² + 5x + 2 था। तो सेम शून्यकों का योगफल सेम आया। और तीसरा प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, इसका प्रैक्टिस करिए इसी तरह शून्यकों का योगफल, और ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो आगे हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। जैसे आपने शून्यकों का योगफल निकाला, उसी प्रकार शून्यकों का आपको गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो आइए गुणनफल पे चलते हैं। मैं केवल इसमें क्या करता हूं, योगफल की जगह गुणनफल लिख देता हूं और प्रश्न ऐसे ही रहने देता हूं, और उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा ये देखा जाए। देखिए, अब हमें चाहिए योगफल की जगह हम लिख लें गुणनफल, यानी इन्हीं गुणनफल बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल। तो योगफल तो हमने पढ़ लिया, और गुणनफल देखिए क्या होता है। तो गुणनफल जो होता है, जैसे ठीक उसी प्रकार योगफल की तरह भी आप गुणनफल में भी आप द्विघात बहुपद ax² + bx + c, सर्वप्रथम यही करिए, ax² + bx + c से तुलना करिए और a, b और c का मान प्राप्त करिए। a = 3, b = 5 और c = -2। ये हो गया। लेकिन अब तो योगफल निकालना नहीं है, हमको गुणनफल का सूत्र। तो शून्यकों का गुणनफल होता है, c/a, या इसी को आप कह सकते हो c/a, यानी c/a। a क्या है, x² का गुणांक है, तो आप यहाँ पर x² का गुणांक लिख सकते हो। c को यहाँ अचर पद लिख सकते हो, तो ये आपका हो जाता है। c की वैल्यू देखो देखो इस फार्मूले में माइनस नहीं है, लेकिन शून्यकों का गुणनफल है, c है, c की वैल्यू ही -2 है, तो -2/a की वैल्यू देखो 3 है, तो a की वैल्यू 3 आ गया। यानी शून्यकों का गुणनफल -2/3। इसी प्रकार गुणनफल निकलेगा। गुणनफल का फार्मूला देख लीजिए, आप तैयार कर लीजिए, चाहे
सी अपान ए से करिए, या तो सी यानी अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक से करिए सीधा। लेकिन सर्वप्रथम आप यही करिए कि जो भी द्विघात बहुपद है उसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करिए और तुरंत ए बी सी का मान प्राप्त कर लीजिए कि ए की जगह क्या दिया गया है, बी की जगह क्या दिया गया है, सी की जगह क्या दिया गया है। जब वो मान प्राप्त कर लेते हैं तो आपका योगफल का सूत्र होता है माइनस बी अपान ए, या यक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल का सूत्र होता है सी अपान ए, या सी यानी अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम इस वीडियो में सीखे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन, अब सोचिए ये सब क्वेश्चन बहुविकल्पी और लघुत्तरी के प्रश्न हैं और ये अवश्य पूछे जाएंगे, और इससे आगे के प्रश्न को मैं टाइप द्वारा नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। टाइप से पढ़ाने से ये होता है कि जो भी पेपर बनाने वाला होता है वो बहुपद के चैप्टर को अगर उठाएगा तो जितना भी क्वेश्चन होगा उनमें से कोई एक न एक देगा, या एक दे सकता है, दो दे सकता है। तो अगर आप हर टाइप यानी जीरो से लेकर उसके दीर्घ उत्तरी तक क्वेश्चन के टाइप बनाकर अगर आप पढ़े हैं तो श्योर है वही क्वेश्चन फंस जाएगा टाइप के द्वारा। इसीलिए मैं आपको टाइप के द्वारा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। आप पहले वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम शून्यक निकाल रहे थे, और उसके बाद हमें क्या तैयार करना है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल कैसे निकालते हैं। धन्यवाद दोस्तों।